नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़। आज 25 जून यानी जागतिक अम्लीय पदार्थ दिन विरोध दिन मनाया जा रहा है। आपको बता दें, नया नगर पुलिस स्टेशन पिछले 2 वर्ष से नशा मुक्ति अभियान चला रही है और इस अभियान में हर रविवार को दोपहर 2 से 5 बजे तक का मीरा रोड के नया नगर पुलिस स्टेशन के फर्स्ट फ्लोर पर डॉक्टर, काउंसलर और मेडिसिन मुफ्त में दी जाती है। यहाँ पे वो लोग आकर के सहायता ले सकते हैं जिन लोगों की हैसियत रिहाब सेंटर में पैसा खर्च करने की नहीं है। आप देख सकते हो, अब तक पिछले 2 साल में यहाँ पे 70 से 80 पेशेंट अच्छे हुए हैं जिन्होंने नशा छोड़ा है। इस संदर्भ में आइए जानते हैं जो नशा मुक्ति का कार्य कर रहे हैं डॉक्टर के क्या कहना है, एपीआई जिलानी इसका क्या कहना है, उसके अलावा जिन लोगों ने इलाज किया है, जो लोग इस चीज़ से नशा मुक्त हुए हैं, आइए जानते हैं उनकी ज़ुबान। मैं डॉक्टर शाकिब दानिश, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट और नशा मुक्ति स्पेशलिस्ट। मैं पिछले 2.5 से 3 साल से ये मुहिम है जिसमें नया नगर पुलिस चौकी में हम हर संडे को 3 से लेके 5 तक, बल्कि 5:30 भी बज जाते हैं, जो नशा में मुब्तला हैं जो लोग, जैसे चरस, गांजा, गरद, अफ़ीम, दारू, कोकेन, जो भी तरह के नशा हैं, चाहे सिगरेट, बीड़ी, गुटखा क्यों ना हो, उन सब पीड़ित लोगों को हम यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग, समुपदेशन, समझाना, उनकी ज़िंदगी को समझाना और उनको दवाइयाँ भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। ये पिछले 2.5-3 साल से हम कर रहे हैं और इसके साथ हमारे साथ और भी डॉक्टर्स भी जुड़े हुए हैं। तो अब तक आपने ऐसे कितने पेशेंटों पर मेहनत की है और ये पूरे कैंप चलाने के पीछे पुलिस का कैसा अब तक आपको साथ मिला है? पिछले 2.5 साल में कम से कम हमने 150 से 200 पेशेंट्स पे मेहनत की है। रोज़ कम से कम हर संडे को 10 से 15 पेशेंट्स तो कम से कम आते ही हैं, दूर दूर से भी पेशेंट्स आते हैं। पुलिस का काम ये है कि वो पेशेंट्स को लाती है, जो ऐसे एनडीपीएस में जो लोग आते हैं, जो लोग को लीगल प्रॉब्लम, लीगल केसेस जिन पे हैं, उनको पुलिस लाती है, उनके घर वालों को समझाते हैं, हम लोग उनको समझाते हैं। और कम से कम पिछले 2.5-3 साल में हमने 70 से 80 लोगों को हमने पूरी तरह से नशा मुक्त किया है और वो अपने सही रास्ते पे चल रहे हैं। इसमें क्या जो एडिक्ट है, क्या उनके परिवारों का नाम गुप्त रखा जाता है? क्या जो नशाखोर है उनका भी नाम गुप्त रखा जाता है क्या? जी, ये हम उसका पूरा रिकॉर्ड रखते हैं और इस बात की पूरी जो है सो कोशिश करते हैं कि ये चीज़ और किसी को मालूम ना हो, बल्कि काउंसलिंग भी हम बंद कमरे में ही करते हैं और सिर्फ पेरेंट से एक पेशेंट और उसके साथ उसकी फैमिली होती है। आपने अभी कहा कि पिछले 2 साल में 60 से 70 लोगों ने नशा छोड़ दिया। क्या उन लोगों ने पूरी तरीके से नशा छोड़ दिया, बिना गोली दवा के वो लोग जी रहे हैं? जी, कम से कम 3 से 6 महीने हम दवा खिलाते हैं, काउंसलिंग करते हैं और फिर बाद में उनको ऑब्जर्वेशन भी रखते हैं। आज हमारे साथ आए हैं वो पेशेंट्स, ऑब्जर्वेशन भी रखते हैं कि वो सही तरीके से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, उनकी निगरानी भी करते हैं। ऑब्जर्वेशन किस तरीके से? क्योंकि अगर वो नशा करता है आपके ट्रीटमेंट लेने के बाद, तो उसको कैसे पकड़ते हैं कि दोबारा इसने नशा किया है? उसके पेरेंट्स और उसके घर वालों के पास हमारे नंबर्स हैं और वो हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं। हमने ये बोल रखा कि अर्लीस्ट साइन ऑफ रिलैप्स, पहला लक्षण अगर उनको दिखे कि उसकी आंखें लाल हों, घर में चिड़चिड़ कर रहा है या लेट आ रहा है, तो हमको फ़ौरन कॉन्टैक्ट करें और उनको हम फ़ौरन जो है वापस इलाज करें। क्या आपके पास में नए लोग भी संपर्क कर सकते हैं, और अगर उन्हें संपर्क करना हो तो क्या करना होगा? उनको संपर्क करने के लिए ये कैंप में आना होगा या नया पुलिस चौकी से कंसल्ट करना होगा या हमारे नंबर से उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। हर संडे को हम लोग आते हैं। बेसिकली आपने अब तक का जो 200-250 पेशेंटों को देखा है, उनका आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उनकी शुरुआत कहाँ से होती है? नशाखोरी की शुरुआत कहाँ से होती है? क्या उनके रीजंस रहते हैं कि वो नशा करने लगते हैं? एक ऐसा आपका एक तजुर्बा बताइए। जी, नशाखोरी की शुरुआत एक दिन में कोई नशेबाज नहीं बनता है। ये नशा जो है, गांजे की नशा, ये दारू की नशा, ये एक कफ, एक पफ या एक चिलम, एक गोली या फिर एक सिप से होता है। दोस्ती यारी में होता है। अक्सर घर वाले आके बोलते हैं मेरा बेटा बिगड़ गया, क्यों? क्योंकि दोस्ती यारी की संगत में पड़ गया। तो वो दोस्ती यारी जो कॉलेज में जाके, बहुत सारे कॉलेजेस हैं ऐसे जहाँ पर बच्चे जाते हैं, उनको स्कूल के बाद खुला माहौल मिलता है जिसमें कि उनको लगता है कि मैं थोड़ा एंजॉय करूं, मैं एक्सपेरिमेंट करूं, मैं ऐश करूं, अब मुझे आज़ादी मिल गई, मैं बड़ा हो गया हूं, मेरे पास कोई रोकम टाकी नहीं है, मैं घर से अलग हो गया हूं। उसके लिए वो ट्राई करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। या कभी टेंशन ज़्यादा हुआ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का टेंशन हो, कैरियर का टेंशन, उसमें एग्ज़ाम्स का टेंशन, उसमें वो लोग जो है नशे को ट्राई करते हैं। ये ट्रायल जो है उनके लिए बहुत नुकसानदेह बनता है और धीरे 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 वो उस ट्रायल में आगे बढ़ते 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 पूरी तरह से नशे में लुप्त हो जाते हैं।
क्या ऐसे भी कोई केसेस है कि घर का जो तनाव भरा माहौल जब देखता है कोई बंदा बच्चा, तो उस तनाव भरे माहौल से थोड़ी आज़ादी के लिए या उसके टेंशन के चलते भी नशे की लत में वो पड़ जाता है? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। आजकल घर में जो झगड़े हो रहे हैं, मियाँ-बीवी के झगड़े, सास-ससुर, सास-बहू के झगड़े, उन झगड़ों का बहुत बुरा असर बच्चों पे पड़ता है। उनको घर में मन नहीं लगता है बच्चों को। उनको लगता है घर में जाएँगे तो क्या मिलेगा? झगड़ा मिलेगा, गाली-गलौज मिलेगा, मारपीट मिलेगा, डैडी मम्मी को मारते हैं, मम्मी डैडी को गाली देती हैं। ये माहौल से बच्चे तंग आकर के बाहर सुकून तलाश करते हैं, और बाहर जब सुकून तलाश करते हैं तो वो बाहर का सुकून उनको नशे की तरफ खींच लेता है। इसके लिए मैं ये अनुरोध करता हूँ अपने सारे सुनने वाले को कि घर का माहौल शांतिपूर्वक रहे। हस्बैंड वाइफ के झगड़े ये नॉर्मल सी बात है, लेकिन उसको बच्चों तक ना पहुंचने दें। बच्चों को घर के लिए पीसफुल एटमॉस्फेयर बनाएं, हम घर में सुकून दें उनको, टाइम दें उनको, और उनके दोस्तों के साथ भी दोस्ती करें, और उनको हर चीज़ उनका कम्युनिकेशन होना चाहिए। बच्चे छुपा के ज़िंदगी ना गुजारें, बल्कि हर बात बच्चे अपने माँ बाप को बताएं। कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। लड़का हो चाहे लड़की हो, जब नशा करते हैं तो ज़रूरी नहीं है आपने जो सिम्टम्स बताया वही हो। कुछ नशे ऐसी भी होती है जो मेडिकल से मिलती है गोलियाँ, वो खाने के बाद सिर्फ सोते हैं लेकिन उसमें आँख लाल नहीं होते। तो पेरेंट्स कैसा पहचाने कि बच्चा हमारा नशा करने में लग गया? जी, ये जैसे कुछ मेडिकल की गोलियाँ होती हैं, जैसे आपने बताया ट्राइका, ये एल्प्रेक्स, बटन्स, ये सब जो कहते हैं, उससे बच्चा बहुत सोते रहता है। तो ये जो सिम्टम्स है, उसके खाने पीने का शेड्यूल, उसके सोने जागने का शेड्यूल और उसके चिड़चिड़ापन, ये 3 अर्लीस्ट इंडिकेटर हैं जिससे कि मालूम चलेगा कि उसका लाइफ में जो है नशा आ गया। जिलानी साहब बताइए, नया नगर पुलिस स्टेशन काफ़ी दिनों से नशा मुक्त मुहिम चला रही है, कैसा रिस्पॉन्स है, किस तरीके का समर्थन मिल रहा है, डॉक्टरों का कितना समर्थन है, और जो नशाखोर है वो लोग कितने आ रहे हैं? ये जो 26 जून 2023 में जागतिक नशा मुक्ति दिन है, जिसके तहत डी एडिक्शन कैंप के लिए हमारे वरिष्ठ आला अधिकारी माननीय कमिश्नर ऑफ पुलिस मीरा भाईंदर वैसे विरार, माननीय एडिशनल सीपी सर, डीसीपी बजबड़े साहब, एसीपी उमेश माने पाटिल और सीनियर पीआई वनकोटी साहब, ये सब के कहने के ऊपर इससे पहले 2021 में ये कैंप शुरू हुआ था, और इस कैंप की तैयारी आज की गई हुई है, जिसमें हम लोग जनता को बताना चाहते हैं कि नया नगर पुलिस स्टेशन में ऐसे भी डॉक्टर आते हैं कि जो अपना समाज के लिए योगदान देना चाहते हैं, और ये डॉक्टर लोग आज 2 साल से लगातार आ रहे हैं, और उनके साथ हमारा कम्युनिकेशन बना हुआ है। और इनके लिए प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो कंजम्पशन के केसेस हम करते हैं, वो कंजम्पशन के केसेस में पेरेंट्स से हमारी मुलाकात होती है, और पेरेंट्स का फाइनेंशियल उनकी कैपेबिलिटी नहीं होती है क्या जो रिहैब सेंटर में जाए, ये जाए, तो उस टाइम पे हम काउंसलिंग करते हैं कि हमारे पास ऐसी डॉक्टर की टीम हर संडे आती है, तो वो पेरेंट्स राज़ी हो जाते हैं। तो हम डॉक्टर साहब को इत्तला कर देते हैं कि ये इस बार इतने पेशेंट आने वाले हैं, तो डॉक्टर साहब भी वो तैयारी से बैठते हैं, और पेशेंट को यहाँ आने के बाद ये नहीं पूछा जाता कि तू कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है, वो सीधा उंगली कैंप किधर है, डी एडिक्शन के डॉक्टर किधर बैठे हुए, यहाँ का कोई पुलिस उससे बात नहीं करता, कोई पूछता नहीं, वो खुले दिल से यहाँ पर आते हैं, उनसे काउंसलिंग की जाती है। फिर उसके बाद क्या हुआ इसका सवाल भी हम उन पेशेंट से नहीं करते हैं, या उनको याद करने की कोशिश नहीं करते। इस तरीके से अब तक कम से कम 60 से 70 पेशेंट्स जो है, जिनको बोले तो नशा मुक्त होने की इच्छा थी, वो लोग अपने डॉक्टर लोगों के सहयोग से, इनके मेडिसिन से नशा छोड़ चुके हैं। ऐसे लोग आज यहाँ पर आए हुए हैं, और ये 26 जो डी एडिक्शन कैंप वर्ल्ड नशा मुक्ति के हिसाब से आज रखा हो गया हुआ, और इसीलिए हमने आज रिपोर्टरों से फ़ोन करके विनती की क्या आओ आप हमारा साथ दो। इसमें पहले भी रिपोर्टरों ने जब जब न्यूज़ बनाई, उसका फ़ायदा जनता को हुआ है। जो ये काम कर रहा है, जो हो रहा है नया नगर में, वो फैलाने का एक ज़रिया रिपोर्टर बने हुए हैं, और जिसकी वजह से जनता का भी फ़ायदा हुआ है। मीडिया में न्यूज़ गई, मीडिया में न्यूज़ जाने के बाद फिर उन जिन लोगों के ऊपर केस नहीं थी, या कहीं होगी, या जिनके माता पिता ने वो न्यूज़ देख ली, और न्यूज़ देखने के बाद मुंब्रा से यहाँ पर लोग आते हैं, अंधेरी, बांद्रा, सब जगह से लोग यहाँ पर आने को लगे हैं, जो जिनको हमने कभी पूछा नहीं कहाँ जा रहे, बस वो कैंप में जाना है तो कैंप में आ जाते हो। तो इसमें 60% ऐसे लोग हैं कि जो न्यूज़ देख के यहाँ पर आए और अपना नशा छुड़वा पाए, क्योंकि ऐसे, और उसमें भी ऐसे लोग हैं कि जिनकी अपनी रिहैब सेंटर में जाने की कैपेसिटी नहीं है, और वो अपने बच्चों को ठीक करना चाहते हैं, उन लोगों का फ़ायदा यहाँ पर ज़्यादा हुआ है। मैं
मीडिया के माध्यम से सब जनता को आह्वान करना चाहूँगा, क्या ये जो यहाँ पर कैंप चल रहा है नया नगर पुलिस स्टेशन में, और जिसमें ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स है जिनका योगदान है, 5 लोगों की टीम है, 2 महिला है, और यहाँ पर एक खुला माहौल मिलता है, और यहाँ पर आने वाले पेशेंट को, और बच्चे हो, बूढ़े हो या कोई भी एज के हो, उनको कोई सवाल नहीं किया जाता है। तो मैं चाहूँगा कि ये यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठाएं, और कोई फ़ीस नहीं लगाई जाती, और ऊपर से ये नहीं बोला जाता कि इस कैंप में आए हो, चलो आपको हम सुधारते, हमारा क्लिनिक है वहाँ पर आओ, हमारा रिहैब सेंटर है वहाँ पर जाओ। ऐसी कोई मार्केटिंग यहाँ की नहीं जाती है। मैडम, आप अपना नाम बताइए और आप किस किस्म की सेवा दे रहे हैं इस नशा मुक्ति केंद्र में और भरोसा सेल में? मेरा नाम खदीजा मोटरवाला है। मैं एक सर्टिफाइड लाइफ कोच हूँ और मैं भरोसा सेल में अपनी फ्री सेवा देती हूँ, जहाँ पर मैं डिवोर्स के लिए जो भी लोग आते हैं उनकी शादीशुदा रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा काम करती हूँ। तो मैंने ये पाया है कि शादीशुदा रिलेशनशिप अक्सर 2 चीज़ों की वजह से ज़्यादा करके घर टूट रहे हैं, और पहला कारण है नशा, क्योंकि पीता है, खाता है, मारता है, तो इसीलिए वो जो थ्रेशहोल्ड लेवल है उसके पार्टनर का वो चला जाता है, और दूसरा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो जहाँ पर भी मुझे नशा दिखता है ना, तो फिर मैं वो क्लाइंट्स को काउंसलिंग वहाँ करती हूँ और फिर उनको यहाँ पर भी लेकर आती हूँ। डॉक्टर दानिश की जो टीम है यहाँ पर हम बैठते हैं, तो हम उनकी काउंसलिंग करते हैं, और दवा दुआ काउंसलिंग एवरीथिंग वर्क्स टुगेदर। और क्या लगता है आपको कि ये जो नशे की जो लत जो लगती है, या जिसमें खासतौर से युवा वर्ग हमारा दिखाई देता है, तो उनकी क्या आपने अब तक का ऑब्जर्व किया है कि इनकी बेसिक रीज़न क्या होते हैं कि वो नशे की तरफ जाते हैं? देखो, जब यंगस्टर्स को मैं देखती हूँ ना, तो ऐसा होता है कि जैसे कि हम बोलते हैं, अक्सर लोग समाज में बोलते हैं कि माँ बाप की तरबियत में कमी है, माँ बाप की तरबियत में कमी है। लेकिन मैं बोलना चाहूँगी कि एक बच्चे की तरबियत में माँ बाप और समाज दोनों का इक्वल हाथ है, और समाज आपसे और मेरे जैसे लोगों से ही बना है। अगर मेरा बच्चा ड्रग्स या अल्कोहल में मुब्तला है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप छूट गए। तो इसीलिए हमको मिलकर वो बच्चे को ऐसा एटमॉस्फेयर देना चाहिए, क्योंकि वो घर पे कितना टाइम रहता है और समाज में कितना टाइम रहता है। तो फिर ये पीयर प्रेशर, ये वो सब कहाँ से आता है? जब वो माहौल नहीं मिलता है तभी ये सब चीज़ें आती है ना, वो पनपती वहीं से है। क्या नशा करते थे और इस नशा मुक्ति केंद्र से क्या फायदा हुआ आपको? मैं पहले बहुत शराब पीता था, गैस का सिलेंडर उठाता था, इसके लिए मेरे घर में बहुत तकलीफ होता था। इसके लिए इन लोगों से मिला, इन लोगों ने मेरे को स्टेटमेंट दिया, तो मेरा दारू 15 दिन हो गया, अभी छूट गया पूरा। मेरे को अभी अच्छा लगने लगा है। जिस वक्त आप नशा किया करते थे तब आपके घर का माहौल कैसा हुआ करता था, और अब आप नशा छोड़ चुके हैं, छोड़ रहे थे, अब का माहौल कैसा है? अभी ठीक है, अब सब सही है। पहले जो था सब झगड़ा करते थे, हम दोनों आपस में बनती नहीं थी। तो अभी जो इन्होंने दवा पानी दिया है, उससे मेरा थोड़ा माहौल घर का ठीक हुआ। क्या क्या इन लोगों ने तरीके अपनाए हैं आपको सुधारने के लिए, नशे से दूर जाने के लिए? क्या इनके तरीके हुआ करते थे? इनके तरीके समझाने के भी, बोलने के भी, जो मेरे को बोले इन लोगों ने वो भी मेरे को अच्छा लगा, समझ में आया। मेरे को आगे तकलीफ समझ में आया कि मेरा जो शरीर है ख़त्म होने वाला है। इन लोगों ने बताया, उस हिसाब से दवा पानी दिया, तो अभी मेरे को अच्छा लगने लगा है। जो नशा कर रहे हैं आज भी, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? अभी जो नशा कर रहा हूँ, अभी शराब विराब कुछ नहीं। लोग और लोग कोई आपके दोस्त लोग भी होंगे, जरूरी नहीं है कि पहचानती नहीं हो, आपके दोस्त लोग हो, क्योंकि दोस्ती से तो आपको नशा लगा होगा। हाँ, दोस्तों से लगा है। अभी लोग पीने वाले तो पी रहे हैं, मुझे जब मेरे को बोलते हैं पीने के लिए, तो मैं मना करता। अभी मेरे को नहीं पीना है, अच्छा लग रहा है। आपका पूरा नाम क्या और आप करते क्या है? मैं अभी ड्राइवर हूँ, पहला गैस का सिलेंडर काम करता था, उसकी वजह से मेरे को नशा लग गया था। अभी मैं ड्राइवर हूँ, इसके लिए अभी छोड़ दिया नशा। हरी बाबूराव चौहान। कहाँ से आए आप? परभनी। परभनी। जिला परभनी। आप अपना नाम बताइए। दिनेश दलपत सोलंकी। कहाँ रहते हैं आप? मेरा भाईंदर। आप इस नयानगर पुलिस स्टेशन में आज किस लिए आए हो और कब से यहाँ पर आ रहे हो? मुझे अभी 3 महीना हो गया। 3 महीने से आ रहा हूँ मैं दवा करने। नशा, आपको नशे की लत कैसे लगी है और क्या यहाँ पर आने के बाद आपकी नशे की लत छूटी है क्या? नशे की नस तो छूट गई मेरी, कम हो गई। किस तरह का आप नशा किया था? ताड़ी दारू से। तो यहाँ पर इन लोगों ने क्या तरीके अपनाए आपकी इस आदत को छुड़ाने के लिए? गोली दवाई देती सर,
तपस करके अपना दवाई। नशे में रहते थे उस वक्त कैसा फील करते थे और अब की जिंदगी में क्या फील करते हो आप, और लोगों से क्या अपील करना चाहोगे? नशे में तो झगड़ा बिगड़ा है वो उल्टा सुल्टा अभी सब कुछ समझ में आता है, चल रहा हो रास्ते पे रास्ता देते रहे, सब कुछ हो रहा है। आपका जो परिवार है उस बारे में बताइए, कितने फैमिली मेंबर है? मेरी मम्मी और मैं ही यहाँ रहता हूँ, बाकी मेरा भाई है नाना से पर है। तो नशे की हालत में आपसे क्या क्या हरकतें हुआ करती थी? क्या आप पर कोई नशे की हालत में कोई पुलिस का केस वगैरह हुआ? पुलिस के केस भी नहीं, सिर्फ ये नशा करके इधर पे झगड़ा बिगड़ा ये वो सब। क्या आप आह्वान करना चाहेंगे, आप जैसे लोग जो आज भी नशा करते हैं, वो उनसे क्या कहेंगे आप? मैं तो कहता हूँ इधर आइए, नशा छोड़िए। कहाँ पर? रसा पुलिस चौक है, फर्स्ट फ्लोर। तो आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में पूरा बदलाव अब आ चुका है? हाँ, पहले की जिंदगी, बहुत बदलाव है। आप कौन सी जिंदगी अच्छी, इस वाली या पहले वाली? ये वाली जिंदगी, नशे में नहीं रहता तो हूँ। फिर आप नशा मुक्ति केंद्र में नशा मुक्ति सेवा को अंजाम देने वाले इस वक्त मेरे साथ में हैं, और ये बाकायदा ऑब्जर्वेशन रखते हैं मैं पेशेंट के ऊपर, और हर सप्ताह जाती तौर पे हाजिर होते हैं। और किस तरीके का मेडिसिन आप लोग देते हैं और कैसे ये मुफ्त में दिया जा रहा है इन लोगों को, क्या ये सिस्टम है आपका? सर ये डॉक्टर दानिश साइकेट्रिक हैं जो, वो उन्होंने मतलब ये हमको बुला के इधर मतलब बताया है कि सोसाइटी के लिए हमको कुछ अच्छा काम करना है। हमारी कंपनी अरीना लाइफ साइंस, उनकी तरफ से ये फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन्स एवरी संडे हम अवेलेबल कराते हैं डॉक्टर के बोलने पे, और पेशेंट को काउंसलिंग करते हैं सर, जितना हो सके मतलब 90% वो काउंसलिंग करते हैं और 10% वो मेडिसिन पे डिपेंड रखते हैं, क्योंकि मेडिसिन अच्छी बात नहीं है। वो ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हैं कि मेडिसिन के बगैर भी पेशेंट अच्छे हो जाए, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं कि जो मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर पाते। तो सर का ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट ये रहता है कि विदाउट मेडिसिन काउंसलिंग हो जाए। अगर कहीं पे उनको लगता है कि मेडिसिन मतलब कंपलसरी है तो उस जगह पे वो मेडिसिन देते हैं, और जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम सप्लाई करते हैं जो हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। और कुछ मेडिसिन नहीं मिल पाते तो पेशेंट को मेडिकल से बाय करना पड़ता है, वो भी हमने मेडिकल वाले से बात किया है, वो डिस्काउंट के रेट पे उनको अवेलेबल कराते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीलेश दयाशंकर चौबे है। इस नशा मुक्ति अभियान में गोली दवा भी मुफ्त कंपनी दे रही है, साथ ही कुछ मेडिकल डिस्काउंट रेट पे इन्हें उपलब्ध करवाते हैं। इसी तरह की खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।